देखिए डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपका द फर्स्ट फॉर्मूला विच यू हैव टू अप्लाई, जो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है आपका, नाउ देखो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b, नाउ दिस द a fx dx है। इसका मतलब पहले ये इंटीग्रेट होगा और इंटीग्रेट होने के बाद नाउ देखो जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो नाउ देखो दिस fx, ये इंटीग्रेट हो गया, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट देखो यहाँ लग गई, एट लास्ट इन प्लेस ऑफ x आप लिखेंगे एफ बी और माइनस एफ ए। दिस फर्स्ट फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई इन दिस वन। हियर a is called the lower limit or inferior limit and small b is called the upper limit or the superior limit, आपका इसको आप कहेंगे, और प्लस c आपका लास्ट में लगाएंगे। और नहीं भी लगाते तो मेरे हिसाब से इसमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आंसर इसमें डायरेक्ट निकलता है आपका ना। देखो अब एक इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, नाम देखो दिस, जैसे फाइंड है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 आपका देखो ना cos x dx, ये आपने देखा सिंपल। तो पहले आप क्या करेंगे कि देखो ना इंटीग्रेशन ऑफ आपका देखो ना cos x, इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या हो जाता है, sin x हो जाता है। ऐसे खेले तो अब आप ना इसको सिंपल से आप जब इसको ऐसे लिखेंगे तो ना देखो दिस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 आपका cos x dx इक्वल टू, ये देखिए आपका ये sin x आ गया और इसको आप लिख दीजिएगा 0 टू π/2। आंसर आ गया। आंसर के बाद आपका आंसर आने के बाद ये लोअर लिमिट टू अपर लिमिट लिख दीजिएगा और उसके बाद ये देखिएगा ये फॉर्मूला अप्लाइड, यू राइट हियर, आपका देखो ना दिस, और ये राइट करने के बाद आपका सिंपल से देखो साइन इन प्लेस ऑफ x, x की जगह में देखो π/2 और माइनस ये एफ ए है आपका देखो दिस, तो नाउ साइन इन प्लेस ऑफ x ये 0 आपका हो जाएगा। नाउ देखो तो साइन π/2 का मतलब 91 माइनस साइन 0 इज 0, ये आपका सिंपल ये आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है। अब मैं आपके एक्सरसाइज के मुताबिक चल रहा हूँ, इस किताब के मुताबिक नहीं चल रहा हूँ। नाउ तो पहला क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू नाउ, ये आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी, दिस इज द टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, और ये एक्सरसाइज नंबर है आपका, ये जो मुझे दिखा रहा है 7.8 इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन अब आपका जो बनता है ये आपका ना देखो जैसा इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 आपका देखो x + 1 dx। अब इसमें कितनी प्रॉब्लम आएगी अब आप देखिएगा अभी, क्योंकि मैं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ, अपने हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। तो डू इट प्लीज। चलिए बाकी तो सभी आपने बिल्कुल सही किए। I integration is equal to now 0 to π/4 10x. Yes. I integration of 10x पहले आप करिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 10x log sec x, ये देखिए, और log sec x लोअर लिमिट आपका 0 टू आपका देखो फिर π/4 होगा। फिर ये वाला फॉर्मूला आपका ना फॉर्मूला अप्लाइड, आप एक्चुअल में क्या करो ना, आप जो फॉर्मूला जहां अप्लाई हो रहा है उसको लिखते जाओ, आपको याद हो जाएगा। तो a टू b f(x) dx इक्वल टू, ये देखो ना f(x), ये देखो स्मॉल a टू b ऐसे कर देखो f(b) माइनस f(a). हैबिचुअल हो जाइए फॉर्मूला लिखने का, आपको दिक्कत नहीं होगी। अपना i इज इक्वल टू log sec इन प्लेस ऑफ x a π/4 माइनस log sec, अब ना देखो दिस इज 0, I is equal to log sec π/4 45 sec 45 cos 45 का रेसिप्रोकल होता है, याद रखिएगा। तो cos 45 1/√2, 2 आपका हो जाएगा √2 माइनस log sec 0 cos 0 होता 1, तो sec 0 1/1 होगा, तो ये भी आपका देखो 1 हो गया ना। अब आप देखो I is equal to log √2 माइनस log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये आपका हो गया देखो। तो ना अभी हो गया I is equal to log
2 की पावर आपका क्या हो जाएगा 1/2, ये देखिए। और फिर log m पावर n इज इक्वल टू n log m हो जाएगा। तो ना देखो I इज इक्वल टू हाफ log 2। दिस इज योर आंसर। गो फॉर द नेक्स्ट वन प्लीज। इसमें भी आप वही मात खा रहे होंगे। I इज इक्वल टू लोअर लिमिट π/6 टू अपर लिमिट π/4 cosec x dx। I इज इक्वल टू cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log जी मॉड के अंदर नहीं cosec x माइनस cot x, और ये आपका पूरा जाएगा नाउ दिस π/6 π/4। मतलब डेफिनेट इंटीग्रल के आगे इंडेफिनिट तभी लगता है जब ये पूरा हो गया, इसको उठा दिया डेफिनिट। मतलब ऑल द फॉर्मूलाज विच यू हैव अप्लाइड इन इनडेफिनिट विल वर्क इन डेफिनिट। आपका वही होगा आपका नाम देखा दस। तो नाउ इसका मतलब आई इज इक्वल टू, अब ये सेम फॉर्मूला आपका नाम इसको यहाँ पे लगा लीजिएगा। आपका नाम देखो तो दिस तो लॉग आपका देखो नाम दिस कॉसेक आपका π/4, ये देखो माइनस ये आपका देखो कॉट, ये आपका ये भी π/4 हो जाएगा। और फिर आपका नाम देखो दिस माइनस फिर लॉग आपका ये लगा, फिर आपका देखो नाम दिस ये कॉसेक π/6 और माइनस कॉट π/6, ये यूज हो गया आपका नाम। तो नाउ दिस आई इज इक्वल टू लॉग कॉसेक π/4 की वैल्यू कितनी होती है? रूट, दैट्स वेरीफाइड, क्योंकि साइन आपका माइनस कॉट π/4 का मतलब 1, ओके माइनस लॉग तो π/6 की वैल्यू कितनी हुई? 30, जो साइन 30 तो आपका उसका 2 हो गया देखो, एंड माइनस कॉट π/6 √3 हो गया। तो आपका देखो तो नाउ लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n, फिर ये लास्ट में ये फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा। तो I इज इक्वल टू लॉग √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। दिस इज योर आंसर। कौन सा वाला कह रहे हैं आप? कौन सा वाला बोला आपने? 13 बोला, ये वाला है ना? तो नाउ सॉल्यूशन नंबर आपका नाम देखो दिस इज 13। I is equal to देखो दिस 2 to 3 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट x dx अपॉन आपका देखो x² + 1। आपने ये बिल्कुल ठीक किया। ये देखिए आपका बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जब आप इसमें डेफिनेट इंटीग्रल में करते हैं तो देखो आपने क्या लेट t इज इक्वल टू आपने x² + 1 कर दिया आपका नाम देखो दिस। इसका मतलब इज इट क्लियर? ना देखो तो dt इज इक्वल टू आपका 2x dx हो गया। तो ना x dx इज इक्वल टू आपका नाम dt/2। ये तो आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन अब देखो ना लोअर लिमिट में आपका देखो अब यहाँ चाहेंगे आपका देखो ना, तो ना दिस x इज इक्वल टू आपका 2 रखिए आपका ना। तो देखो तो देयरफॉर t इज इक्वल टू 2² + 1 इज इक्वल टू 5 होता है। और ना देखो ना अपर लिमिट x इज इक्वल आपने 3 रखा, तो देखो t इज इक्वल टू ये आपका 3 का स्क्वायर + 1 ये देखो आपका 10 हो गया। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी आपका नाम देखो बस। अब आप करेंगे, अब ये क्वेश्चन था देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 3 x dx आपका देखो अपॉन x² + 1 था। तो देखो अब ये हाफ हो जाएगा, दिस इज हाफ आपका देखो इंटीग्रेशन dt अपॉन दिस इज t और लोअर लिमिट आपका 5 to 10 हो जाएगी आपका नाम। तो ना दिस अब आपका हाफ dt/t दिस इज log t एंड लोअर लिमिट आपके देखो 5 to ये 10 लग जाएगी आपका नाम देखो दिस। तो दिस हाफ ना देखो दिस log, अब ये फॉर्मूला ये तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला यू आर लुकिंग, ये फॉर्मूला आपका नाम अप्लाइड हो जाएगा fa। तो नाउ log 10 और माइनस log 5 हो जाएगा देखो आपका नाम दिस। तो ना ये हो गया। तो नाउ log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो नाउ देखो हाफ ना देखो दिस इज log 10 अपॉन 5 ये देखो आपका 2 हाफ log 2 इज योर आंसर। इज इट क्लियर?
ये ऐसे करना था सर आपने।